ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ की क्लास में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स आप भी पढ़ा। लेसन नंबर 3 आप व्यू मैट्रिक्स। ये जो चैप्टर है ये राजस्थान बोर्ड 12th क्लास में 3 मार्क्स का आता है। कुल अंक कितने हैं भाई? कुल अंक 3 है, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। ठीक है ना? तो काफी इजी चैप्टर है आप व्यू। इसको आज अपन स्टार्ट करते हैं। आप व्यू जो शब्द है वो उसकी खोज 1869 में सिल्वेस्टर ने की थी। उसने जो सूचनाएं थी, सूचनाओं को एक आयताकार कॉलम में, सूचनाओं से तात्पर्य जैसे गंगापुर में 2 फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्री फर्स्ट और फैक्ट्री सेकेंड। अब इसमें कर्मचारी हैं तो पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी। पहली फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 40 है, जबकि दूसरी में 65 है। पहली फैक्ट्री में महिला कर्मचारियों की संख्या 55 है, जबकि दूसरी फैक्ट्री में महिला कर्मचारियों की संख्या मात्र 30 है। इस तरीके से मैंने दी गई सूचना इकट्ठा की और इसको एक आयताकार समूह में लिख दिया। तो इसको अपन ने आव्यूह बोल दिया कि ये एक आव्यूह हो गया। अगर इस तरीके से क्षैतिज अपन गिनते हैं तो इनको अपन पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पंक्ति। और इस तरीके से ऊर्ध्वाधर गिनने पर स्तंभ बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? स्तंभ। तो इसमें 1 और 1 2 पंक्ति हैं और 1 और 1 2 स्तंभ है। इस तरीके से पंक्ति और स्तंभों के आयताकार समूह को अपन आव्यूह कहते हैं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आव्यूह जो पार्ट है इसमें देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। मैं पहले कंटेंट बता देता हूं। सबसे पहले आव्यूह की परिभाषा, दूसरा है आव्यूह की समानता, और तीसरा है आव्यूह निर्माण, और चौथा है आव्यूहों में संक्रियाएं। आव्यूहों में संक्रियाएं। कुल मिला के ये 4 अपने टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, आव्यूह वाले में। तो आज अपन आव्यूह की परिभाषा ही पढ़ पाएंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह की परिभाषा। तो यहां से आव्यूह की परिभाषा, mn वास्तविक संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों के आयताकार समूह में लिखने से m गुणा n क्रम का आव्यूह प्राप्त होता है, प्राप्त होता है।
क्लियर। अब यहां अपन सामान्य रूप देखें, सामान्य रूप, सामान्य रूप। तो आव्यूह को सबसे पहले अपन अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से व्यक्त करते हैं, बड़ी ए, बड़ी बी, बड़ी सी, तथा आव्यूह के अंदर जो संख्याएं या जानकारियां लिखी गई हैं उसको अवयव बोलते हैं, एंट्रीज या एंटिटीज बोलते हैं। तो देखो A11, A12, A13 डैश डैश डैश, A1J डैश डैश डैश, A1N, फिर A21, A22, A23 डैश डैश डैश, A2J, A2N, फिर इसी तरीके से डैश डैश डैश, AI1, AI2, AI3, AIJ और AIN, फिर डैश डैश डैश, AM1, AM2, AM3 डैश डैश डैश, AMJ और AMN। अब इसमें देखो इस तरीके से गिनने पे क्या मिलता है भाई, पंक्ति। तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी, चौथी, ये IV और ये MV। तो कुल पंक्ति कितनी हो गई इसमें, M। फिर स्तंभ ऐसे गिनते हैं, तो पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, फिर चौथा, पांचवा, ये जेवा और ये एनवा। तो कुल स्तंभ हो गए N। क्लियर। यहां पे ये जो आपको दिख रहा है AIJ, इसको अपन आव्यूह का व्यापक पद बोलते हैं, व्यापक पद। इस पूरे आव्यूह को अपन शॉर्ट में यदि लिखना चाहे तो A बराबर AIJ M क्रॉस N लिखते हैं। और यहां पे ये जो M गुणा N है, इसको आव्यूह का क्रम या कोटि कहते हैं, आव्यूह का क्रम या कोटि कहते हैं। अब इस पे क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल में दिए दे रहा हूं, एक देखें, इसको आपको लिखना है और समझना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल फर्स्ट, दिए गए आव्यूह में निम्नलिखित को ज्ञात करो, ज्ञात करो। अब ये अपन को एक आव्यूह दे रखा है, A बराबर √2 माइनस 1 0 2 2 0 1 और √2 माइनस 3 माइनस 1 5 और 2 और 0। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, आव्यूह की कोटि ये ज्ञात करनी है। दूसरा, आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। और तीसरा, निम्नलिखित को ज्ञात करो, निम्नलिखित को ज्ञात करो। A12, A24, A33, A14 और A22। अब देखें,
सबसे पहला आव्यूह की कोटि या क्रम। तो ध्यान से सुने, आव्यूह की कोटि या क्रम लिखने के लिए अपन आव्यूह में पंक्तियों की संख्या गिनते हैं। सबसे पहले पंक्ति ऐसे गिनी जाती है क्षैतिज, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। तो पहले पंक्तियों की संख्या लिख दो, फिर गुणा का चिन्ह लगाओ, फिर स्तंभों को गिनो। स्तंभ ऐसे ऊर्ध्वाधर गिने जाते हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ। ध्यान से सुने, क्रम या कोटि में सबसे पहले इंपोर्टेंट पंक्ति है, फिर उसके बाद स्तंभ है। ऐसा नहीं कि अपन क्रम बदल दें कि स्तंभ गिन लिए और फिर पंक्ति गिन ली। पहले पंक्ति गिननी है। पंक्ति कैसे गिनती है? क्षैतिज, इस तरीके से, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। और स्तंभ कैसे गिनते हैं? ऊर्ध्वाधर, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ। इनको गुणा करके लिखना नहीं है, केवल इतना ही छोड़ देना है, 3 गुणा 4। अब कुल अवयवों की संख्या जब पूछे तो या तो इनको गुणा करके लिख दो या इनको गिन के लिख दो अवयवों को। इनको अवयव बोलते हैं। एक अवयव, दो अवयव, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अवयव है। या इनको गुणा करके लिख दो। अब निम्नलिखित को ज्ञात करो। तो A12 देखें यहां पर, A12, तो इसमें जो पहला अक्षर है ये पंक्ति को प्रदर्शित करता है और दूसरा जो अक्षर है वो स्तंभ को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना? तो पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ। पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ का अवयव कितना है भाई? माइनस का 1। या ऐसे इसको शॉर्ट में अच्छे से समझने के लिए ऐसे कि पहली पंक्ति में दूसरे नंबर का अक्षर लिखना है। पहली पंक्ति में दूसरे नंबर का अक्षर। ऐसे ही A24, तो दूसरी पंक्ति में चौथे नंबर का अक्षर। दूसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। अब इसमें चौथे नंबर का अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये पूरा है तो पूरा लिखेंगे, √2 - 3। फिर क्या लिखना है भाई अपन को? A33, A33। तो तीसरी पंक्ति में तीसरे नंबर का अक्षर, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और इसमें तीसरे नंबर का अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा। कितना होगा भाई? 2। क्लियर? फिर अपन को लिखना है A14, A14, पहली पंक्ति में चौथे नंबर का अक्षर। पहली पंक्ति यही है और इसमें चौथे नंबर का अक्षर कितना है भाई? 2। फिर क्या ज्ञात करना है? A22, A22, तो दूसरी पंक्ति में दूसरा अक्षर। दूसरी पंक्ति में दूसरा अक्षर कितना है? 0। अब ध्यान से सुनना, ये जो अवयव है ये वास्तविक अवयव होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी तो वास्तविक आव्यूह बोला जाएगा। लेकिन वास्तविक अगर नहीं भी है, सम्मिश्र भी है, तब भी आव्यूह तो बोला ही जाएगा। यानी ये जो अवयव है वास्तविक हो सकती हैं, शुद्ध काल्पनिक हो सकती हैं, सब शुद्ध वास्तविक हो सकती हैं, या सम्मिश्र संख्याएं भी हो सकती हैं। ये जो अवयव है ये कोई सी भी संख्या हो सकती है, इससे अपन को मतलब नहीं है। अपन को काहे से मतलब है कि कितनी पंक्ति है, कितने स्तंभ है, वो जो पूछ रहा है उससे। ठीक है ना? समझ में आ गई ना भाई बात? ये आव्यूह की परिभाषा थी कि आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह में M और N स्तंभ, M पंक्तियां, N स्तंभ में संख्याओं को, आयताकार समूह को अपन आव्यूह कहते हैं। पूरे आव्यूह को कैपिटल अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है, आव्यूह के अवयवों को छोटे अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये सब बेसिक जानकारी थी। ठीक है ना? अब अपन पढ़ते हैं आव्यूह के प्रकार। अब है आव्यूह के प्रकार।
आव्यूह के प्रकार। तो देखें आव्यूह के प्रकारों में पहला है पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, इसको पंक्ति सदिश भी बोलते हैं। सदिश राशि नहीं है लेकिन पंक्ति सदिश इसका नाम है। तो स्पष्ट है नाम से ही पंक्ति आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो उसको अपन पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ये जो आव्यूह के मैं प्रकार लिखा रहा हूं ये परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते हैं लेकिन काम आते हैं। इसमें कुछ विशिष्ट आव्यूह जो है वो ज्यादा काम के हैं। तो केवल मैं यहाँ पे इनके उदाहरण लिख रहा हूं, परिभाषाएं केवल ओरली बोल रहा हूं, आप लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है ना। पंक्ति आव्यूह ऐसे आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है पंक्ति आव्यूह कहलाते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3, ये 1 गुणा 3 क्रम हो गया। दूसरा √2 0, ये 1 गुणा 2 क्रम हो गया। इनको पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। दूसरा है स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, स्तंभ सदिश। तो जैसा पंक्ति आव्यूह था वैसे ही स्तंभ सदिश। ऐसे आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ सदिश कहलाते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3, √2 0, इसका एक स्तंभ है, पंक्ति हो गई 3, तो इसका क्रम हो गया 3 गुणा 1 और इसका क्रम हो गया 2 गुणा 1। तीसरा प्रकार है, पहला प्रकार पंक्ति आव्यूह, दूसरा प्रकार स्तंभ आव्यूह और तीसरा प्रकार है अपना आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह। तो आयताकार आव्यूह जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर। तो सबसे पहले क्षैतिज आयताकार आव्यूह। तो क्षैतिज आयताकार आव्यूह के अपन एग्जाम्पल देते हैं 1 2 3 3 1 0, ये हो गया 2 गुणा 3 या A1 2 3 √2 √3 0 माइनस 2 गुणा 4। कहने का मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या ज्यादा, यानी m गुणा जो n क्रम होता था यहाँ पे m <n होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? m <n होना चाहिए। जबकि दूसरा जो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर आयताकार आव्यूह, ऊर्ध्वाधर इसका उल्टा होगा 1 2 3 3 1 0, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 या 1 2 3 4 और A√2 -1 0, ये हो गया 4, 2। कहने का मतलब यदि आव्यूह का क्रम m गुणा n है तो यहाँ पे m इज ग्रेटर देन n होना चाहिए, यानी पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए क्रम का और दूसरा अक्षर छोटा होना चाहिए। समझ में आ गई ना बात? अब यहाँ से आगे जो आते हैं वो थोड़े से इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से देखें। अगला है अपना वर्गाकार आव्यूह। क्या? वर्गाकार आव्यूह या वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। तो इसमें लिखना है ऐसा आव्यूह। अब वर्ग अपन जानते हैं चौकोर होता है, तो वर्ग जब चौकोर होता है
तो इसका मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होती है। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई नहीं होती, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई कैसे बन रही थी, अवयव की पंक्ति और स्तंभ। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर है, यदि m गुणा n है तो m बराबर n होना चाहिए। क्या होना चाहिए, m बराबर n। जो आयताकार अवयव थे उसमें या तो m बड़ा था या m छोटा था, जबकि वर्गाकार अवयव में क्या होगा, m बराबर n। तो इसको अपन n क्रम का भी बोल देते हैं, या n क्रम का, केवल n क्रम बोल देते हैं वर्ग अवयव, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखें, 1 2 3 4, ये 2 गुणा 2 का है, या 1 2 3 3 2 1 2 1 3, ये 3 गुणा 3 का है। तो इस प्रकार के जो अवयव होते हैं उनको अपन वर्ग अवयव कहते हैं। अब इसमें वर्ग अवयव के कुछ स्पेशल केस है, जैसे यहां मिटा देता हूं। पहला विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव इसको अपन बोलते हैं, इंग्लिश में लिखे दे रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभार बुक में डायगोनल शब्द का प्रयोग होता है। अब विकर्ण अवयव होता क्या है, देखो, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव, आप लिखते रहे, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव 0 होते हैं, शेष अवयव 0 होते हैं। अब देखो ये वर्ग बना दिया मैंने, अब इसमें ये 2 विकर्ण होते हैं, जानते हैं सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो भुजाएं होती हैं वो विकर्ण कहलाती हैं। तो प्रत्येक वर्ग में 2 विकर्ण हुए भाई, कितने हुए, 2 विकर्ण। लेकिन इसमें से केवल इस वाले विकर्ण को ही अपन मुख्य विकर्ण बोलते हैं। अवयव के अंतर्गत केवल इस विकर्ण को ही क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, मुख्य विकर्ण बोलेंगे। तो इसके एग्जाम्पल में लिखे दे रहा हूं, 1 0 0 2, ये 2 गुणा 2 क्रम का हो गया। देखो मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ के शेष क्या है, 0। ऐसे ही इसमें 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये 3 गुणा 3 क्रम का हो गया। मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव 0 है। अब इसको देखो गणितीय भाषा में, गणित तो क्या काम करता है, गागर को सागर में बदलता है, यानी कम शब्दों में अत्यधिक बात कहता है। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, aij, और यहां मैंने लिख दिया n क्रॉस n, यानी वर्ग अवयव बन गया, जहां aij बराबर 0 यदि i नॉट इक्वल टू j। अब देखो अपन ऐसे बोलते थे ये a11 है, ये a12 है, ये a13 है, तो ऐसे ही इसमें देखें, ये a11, ये a12, ये a13, ये a21, और ऐसे ही ये क्या आएगा, a22, और ये a23, a31, a32, a33। तो यहां देखें अपन, ये जो विकर्ण अवयव है, ये पहला a11 है, ये a22 है, और ये a33 है, यानी ये i और j होते हैं। तो i और j विकर्ण अवयवों के लिए बराबर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है aij बराबर 0 यदि i बराबर नहीं है j के, यानी i बराबर j किसके लिए नहीं होगा, इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए। देखो i और j अलग अलग है, यहाँ 1 और 2 अलग अलग है कि नहीं, जबकि यहाँ बराबर है 1 1, यहाँ बराबर है 2 2, यहाँ बराबर है 3 3। तो जिनके लिए बराबर है वो तो 0 नहीं है, लेकिन जो बराबर नहीं है वो कंपलसरी 0 हो सकता है, इनमें से एक 0 हो तब भी अपन विकर्ण अवयव बोलेंगे। अब किताबों में मैंने इंग्लिश में क्यों लिखा, क्योंकि किताबों में जो आता है वो इस तरीके से आता है DIA और ब्रैकेट में लिख दिया 1 2। इसको अपन ऐसे लिखाते हैं किताब में DIA 1 2 3, इस तरीके से किताब में लिखा हुआ अपन को मिलेगा। इस पूरे अवयव को न लिख के वो केवल इतना लिखता है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि विकर्ण अवयव में, विकर्ण
आव्यूहों में संक्रियाएं केवल विकर्ण अवयवों में होती है। संक्रिया से मतलब गणित में संक्रियाएं होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तो आव्यूह में भाग संक्रिया नहीं होती, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, और एक होती है परिवर्त। तो यहाँ पे जो संक्रियाएं होंगी वो केवल, जैसे जोड़ना है, दो आव्यूहों को अपन को जोड़ना है, विकर्ण आव्यूह है दोनों ही, तो दोनों विकर्ण अवयवों को जब अपन जोड़ेंगे तो केवल विकर्ण अवयव जुड़ जाएंगे, बाकी के तो अवयव उसमें जीरो होते ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से कहने का मतलब इसमें जो भी संक्रियाएं होंगी वो केवल विकर्ण अवयवों में होती है, विकर्ण अवयव ही रहते हैं। हालांकि ये भी विकर्ण होता है, लेकिन आव्यूह में इसको मुख्य विकर्ण नहीं मानते हैं अपन, केवल इसी को मुख्य विकर्ण मानते हैं। यही विकर्ण है, इन्हीं को विकर्ण अवयव बोलेंगे। क्लियर? धन्यवाद।